अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जी का जाना ठहर गया है और बज़ाहिर इस हुकूमत का पक्का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है और अब कप्तान ने कील और हथौड़ा उठा लिया है और इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील कप्तान खुद अपने हाथों से ठोकने जा रहा है। एलामिया जारी हो चुका है, ऐलान हो गया है और बाकायदा दमादम मस्त कलंदर का वक्त आ गया है। तारीख फाइनल हो चुकी है। सारी चीजें आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और वक्त गुजरता जा रहा है और इस हुकूमत के गिर्द घेरा तंग से तंग होता जा रहा है और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिस नहज पर आज से पहले कभी नहीं थे। अभी आपको याद होगा, मैंने मोहम्मद मालिक साहब की एक खबर आपके साथ शेयर की थी, नहीं बल्कि उससे पहले मैंने नईम अशरफ भट्ट ARY के नुमाइंदे हैं, उनकी खबर आपके साथ शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जी खबर दी थी कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने अचकजई साहब से कहा है, महमूद अचकजई साहब से कहा है कि आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करवा देता हूं। अब मुलाकात क्यों करवा देता हूं कि जी मुज़ाकरात किए जाए। महमूद खान अचकजई ने इस ऑफर को जूते की नोक पे रखा, रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को, नहीं कबूल ये ऑफर। उसके बाद फिर मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं, एक और खबर देते हैं जी। वो कहते हैं हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने PTI के 2-3 सीनियर लोगों से मुलाकात की। हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने PTI के 2-3 सीनियर लोगों से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि आप बातचीत करें और अगर आप निजाम पर बातचीत करते हैं तो इस पर भी हो सकती है कि इलेक्शन वक्त से पहले कब हो सकते हैं। लेकिन अलीमा खान और मोहम्मद महमूद अचकजई ने इसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि अब PTI को यह ऑफर दे रहे हैं कि हम वक्त से पहले इलेक्शन के लिए भी राजी हैं, हम वक्त से पहले इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हैं। नून लीग के लोग ये ऑफर्स दे रहे हैं लेकिन PTI वाले ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जरा वो लोग तो मुझे बताएं जो कहते थे कि इमरान खान को कोई ऑफर नहीं दी जाए, वो लोग मुझे बताएं, वो मेरे सहाफी दोस्त बताएं जो कहते थे कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर रहा, इमरान खान को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, इमरान खान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि आपके इन लीडर्स की ऑफर्स को ये लोग जूते की नोक पर रख रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं कबूल कर रहे हैं इन ऑफर्स को। ये लोग बार बार ऑफर्स कर रहे हैं। अब ये एक बयान है मेरे सामने राणा सनाउल्लाह साहब का, शहबाज शरीफ साहब के सियासी उमूर के मुशीर हैं। वो बार बार सुलह का टोकरा लेके पीछे घूम रहे हैं, टीवी चैनल्स पर आके सुलह 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 कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, वो आपको बताऊंगा। वो कहते हैं हमें आपस में सुलह करनी चाहिए, हम नहीं कहते हमें गालियां ना दें, लेकिन इदारों को तो गालियां ना दें। नवाज शरीफ जरदारी के पास अपनी जमात का इख्तियार है, किसी और का नहीं है। अमरीकी वफ्द आया था, वो मायूस होकर गया। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब वो तस्दीक कर रहे हैं कि PTI वो अमेरिका से 5 बंदे जो आए थे इमरान खान साहब को ऑफर देने, इमरान खान साहब ने नहीं मानी ऑफर। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब तस्दीक कर रहे हैं, 5 बंदे आए थे अमेरिका से, इमरान खान साहब को ऑफर दी थी, वही ऑफर जो नवाज शरीफ साहब को मिली थी और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से 9-2-11 हो गए थे। इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी वो ऑफर। ये राणा सनाउल्लाह साहब गवाही दे रहे हैं, इमरान खान की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर की गई, इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी। साथ ही वो सुलह सुलह सुलह, वो कहते हैं सानू गाला कर लो पर सुलह कर लो। आखिर क्यों, ये क्यों अब अचानक से मरे जा रहे हैं बार बार। ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनका एक मैं स्टेटमेंट आपको सुना देता हूं, इससे आपको सारी चीजें वाजे हो जाएगी कि ये करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर उसमें क्यों का जवाब नहीं है तो वो मैं आपको बता दूंगा।
ये जी सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो इस मुलाकात के हवाले से कहते हैं कि वजीर आजम से मुलाकात कर भी ले तो भी इमरान खान से मुलाकात नहीं होनी। ऐथे रख। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को साइड में कर दें और ये हमारे साथ और कुछ और लोगों के साथ चाय बिस्किट खाएं ताकि ये तासुर दिया जाए कि ओपोजिशन से मिल रहे हैं और सब अच्छा है, लेकिन हम इस झूठ को दबने नहीं देंगे। हम इस झूठ को दबने नहीं देंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कहते हैं कि एक तो उनकी वर्थ पर और दस्तरस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनकी इतनी दस्तरस नहीं है कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात करवा सके। दूसरा साथ ही वो कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब और ये हुकूमत चाहती है कि हम इनके साथ और कुछ और लोगों के साथ, कुछ और कौन है वो, और वही हैं जिसका सबको पता है, उनके साथ बैठकर हम बस चाय बिस्किट खा लें, फोटो शोटो बन जाए, तस्वीरें बन जाए। वो दुनिया जो यकीन नहीं कर रही, जो हमें कहती है कि भाई मुल्क में स्टेबिलिटी लाओ, हम उन्हें तस्वीरें दिखाएंगे भाई यहां पे तो सब अच्छा है। हम तो देखो एक साथ बैठे हैं, साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो हमारे तो कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारा अंदरूनी मसला है, छोटा सा मसला है, मिलके हल कर लेंगे, हम कर रहे हैं। यानी दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा जी हम नहीं बैठेंगे इनके साथ। अब आगे क्या होने जा रहा है और ये डरे हुए क्यों हैं दोस्तों? एक तो अगेन मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक इन्हें कह दिया गया है कि भाई अब तक तो तुम लोग डिलीवर नहीं कर पाए, अब 5-6 महीने तुम्हारे पास हैं 5-6 महीने तुम्हारे पास हैं, इन 5-6 महीने में डिलीवर कर लो, कुछ करके दिखाओ तो ठीक है, वरना घर जाओ। अब ये हुकूमत 6 महीने में कुछ और तो नहीं कर सकती, तो नैरेटिव बनाने में नाकाम रही है। इनके अपने जो साफी हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई हुकूमत नैरेटिव बनाने में नाकाम रही है, पीटीआई का नैरेटिव तोड़ने में नाकाम रही है। तो अब ये शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है 5-6 महीने में? 2 फाइलें सिग्नेचर करके मूव करते 6 महीने गुजर जाते हैं। तो अब बेसिकली ये लोग बस एक तासुर पैदा करना चाहते हैं कि हम तो एक है, हमारी सुलह हो गई, सब मामलात सेट है, जबकि इनकी नीयत कभी भी मामलात सेट करने की नहीं है। यह सलमान अकरम राजा साहब का कहना है। वरना तो मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक ये लोग अर्ली इलेक्शन की भी बातें कर रहे हैं कि हम अर्ली इलेक्शन के लिए भी एग्रीड हैं। वजह क्या है दोस्तों? 8 फरवरी का एलामिया जारी हो चुका है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया है, पूरा स्केड्यूल शेयर कर दिया है कि 8 फरवरी को हमने क्या क्या करना है और किस तरह से ये तहरीक चलानी है और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो सारा उन्होंने शेयर कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी वो सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दूं, पूरी डिटेल शेयर कर दूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं वो पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे चल के ये सारी अपडेट आपके साथ शेयर होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।